हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th के साइंस का पहला वीडियो लेक्चर लाए जो हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर यानी पदार्थ, यानी आपके आसपास। सराउंडिंग यानी आपके आसपास जो मैटर है उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसको साइंटिफिकली कैसे हम सीखते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। और ये किसका पार्ट है कि हमारे केमिस्ट्री का पार्ट है ये, और उसका फर्स्ट चैप्टर है। और आपके आसपास जो आप बुक्स देखते हो, उसके अलावा आप हर चीज़ों को देखते हो, पेन से लेकर कॉपी से लेकर आपके आसपास जो भी चीज़ है वो सब किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से मिलकर बनी हुई है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, अगर हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइज़ की है, अलग अलग टेक्सचर यानी उनका बनावट एक अलग तरीके से हुआ है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, यानी इस दुनिया में हर एक चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है, जिसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं वो हवा। द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग्स इज मैटर। ये सारी चीज़ें मैटर। एक छोटी पानी की बूंद हो या छोटे से एक रेत का पार्टिकल हो, ये सब क्या है? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल थिंग्स मैंशनड अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस। अगर हम सोचें कि हमने ऊपर जो भी चीज़ों की बात की है, भली हवा हो, भली खाना हो, भली पत्थर हो, भली बादल हो, भली स्टार हो, ये सब क्या करते हैं? किसको घेरते हैं? स्पेस को घेरते हैं। एंड दिस दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास, यानी इनका वॉल्यूम भी है और क्या है? मास भी है। और वॉल्यूम के एक फॉर्मूला नीचे लिख रखा है। वॉल्यूम को किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में नापते हैं। और हर चीज़ का हम लोग क्या, मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और कुछ वॉल्यूम्स के क्या दे रखे हैं? यूनिट्स दे रखे हैं। तो ये जो भी चीज़ है ये क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी घेरती है। इसका मतलब है इनके पास वॉल्यूम भी है और क्या है? मास भी है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, और पुराने समय से ही जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने सराउंडिंग को समझने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो शुरू पुराने समय में भारत के जो फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को बोला कि वो 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। और उन 5 चीज़ों को उन्होंने क्या बोला? पंच तत्व। क्या बोला? पंच तत्व। क्या बोला? पंच तत्व। वो पंच तत्व कौन कौन से आप जानते हो? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और क्या है? वाटर है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। और उनके अनुसार चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो ये इन 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और पुराने समय में जो ग्रीक के दार्शनिक थे, यानी ग्रीक प्रदेश के दार्शनिक थे, वो भी इसी तरह के क्लासिफिकेशन से सहमत थे। यानी इंडिया वालों ने जो भी किया था उससे वो सहमत थे। पर मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैड इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मैटर। लेकिन जो आज के साइंटिस्ट हैं यानी मॉडर्न डे के, उन्होंने मैटर को 2 भागों में बांटा है। वो किस तरह बांटा है? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार और एक केमिकल नेचर के अनुसार। उन्होंने 2 भागों में मैटर को बांटा है, फिजिकल प्रॉपर्टी और किसके अनुसार? केमिकल प्रॉपर्टी। इन दिस चैप्टर, पर इस चैप्टर में वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इस चैप्टर में हम मैटर को किसके आधार पर पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे पढ़ेंगे। और आगे के चैप्टर में हम लोग उसको केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार भी पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, अब चैप्टर शुरू होता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहला फिजिकल नेचर में सबसे पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि मैटर किससे मिलकर बनते हैं?
पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी पुराने समय में मैटर के लिए दो तरह के विचार चलते थे। टू स्कूल ऑफ थॉट का मतलब एक जना अलग विचार बोल रहा है मैटर के लिए और एक साइंटिस्ट का ग्रुप क्या बोल रहा है, अलग बोल रहा है। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल वाले यानी एक साइंटिस्ट का ग्रुप बोल रहा है कि मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ नहीं है, वो तो कंटिन्यूअस है और क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा बड़ा है तो वो पूरा क्या है, मैटर है। वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। लेकिन अगले जो साइंटिस्ट का ग्रुप है वो बोलता है कि मैटर एक पूरा बड़ा ब्लॉक नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और वो छोटा पार्टिकल कितना कितना छोटा है, सैंड के कणों, सैंड होता है ना छोटा सा सैंड, मिट्टी का कण इतना छोटा है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि जो मैटर का नेचर है वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या लगातार एक ही बड़ा क्या है, पार्टिकल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी क्या बोल रहा है, टेक ए 100 ml बीकर। आप क्या लो, एक 100 ml का क्या ले लो, एक बीकर ले लो। देखो यहाँ ले रखा है, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और आप क्या करो, उसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो और उसके बाद उस पानी के लेवल को क्या कर लो, मार्क कर लो। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और उसके अलावा उसके अंदर क्या करो, आप या तो सॉल्ट डाल दो, नमक डाल दो कांच के उसकी मदद से, या क्या डाल दो, शुगर डाल दो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। और उसके बाद आप देखो कि पानी का जो लेवल है, यानी जो आपने पहले लेवल तय किया था उस लेवल में कोई चेंजेस आया या नहीं आया। वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या आपको वाटर का लेवल चेंज होगा क्या, ये सॉल्ट कहाँ पे गायब हो गया, इस सॉल्ट का क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर हम दे देंगे तो हमें पता लगेगा कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आपने पहले पढ़ा है कि जो वाटर है वो क्या होता है, लिक्विड होता है और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, गैप होते हैं लिक्विड के पार्टिकल के बीच में। और जैसे ही आपने सॉल्ट और शुगर इसमें डाला तो इस सॉल्ट और शुगर ने क्या किया, इन स्पेसेस को क्या कर दिया, फिल कर दिया। और फिल करने के कारण वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। ये पूछ रहे वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ पे डिसअपियर हो गए, तो ये कहाँ पे डिसअपियर हो गए, वो पानी के अंदर ही क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, क्योंकि इन्होंने स्पेस को क्या कर दिया, भर दिया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पानी के अंदर क्या था, स्पेस था, उस स्पेस को इन्होंने क्या कर दिया, फिल कर दिया और इन्होंने वाटर के। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा शक्कर डाल दोगे जितना वो पानी के अंदर स्पेस है उसको घोल नहीं सकता। मान लो ये सारे स्पेस अब भर चुके हैं और अब आप और भी क्या डाले जा रहे हो, शक्कर डाले जा रहे हो, तो फिर वो शक्कर नीचे जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्योंकि शक्कर उतना ही डालना है जितना वो उसमें क्या हो सके, डिजोल्व हो सके, डिजोल्व यानी घुल सके। फिर ज़्यादा डाल देंगे तो वो नीचे जम जाएगा और पानी का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर है, अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर दिया तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि मैटर किससे बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से। ये छोटे छोटे पार्टिकल थे इसीलिए तो इनके बीच में स्पेस आया, और स्पेस आया तभी तो सॉल्ट और शुगर इस स्पेस में क्या हो गए, फिक्स हो गए। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैव नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। जो हमने सॉल्ट और शुगर लिया था स्पून में वो पूरा कहाँ पे फैल गया, वाटर में फैल गया। तो ये एग्जाम एक्टिविटी हमें बताती है कि मैटर किससे मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो मैटर के पार्टिकल है ये कितने छोटे हैं, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, ये पार्टिकल हैं ये कितने छोटे हैं।
तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, टेक 2-3 क्रिस्टल, यानी हमें दो तीन क्रिस्टल यानी 2-3 बूंद लेना है। हमें कौन सा लेना है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लेना है? एक पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल है, उसको आपको लेना है, उसकी 2-3 क्रिस्टल, 2-3 बूंद, एंड डिजोल्व देम इन 100 मिलीलीटर वाटर, और उसको 100 ml पानी में क्या कर देना है? डाल देना है। ये रहा पानी, ये आपको दिख रहा है 100 ml पानी। टेक आउट 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। और उसके बाद ये 100 ml वाटर है, ये 100 ml है, इसमें से 10 ml आप क्या कर लेना? निकाल लेना। सबसे पहले 100 ml वाटर में हमने क्या डाल दिया? 2-3 बूंद डाल दी, किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट की। फिर उसमें से 10 ml निकाला और फिर 90 ml के जार में उसको क्या कर दिया? डाल दिया। फिर इसमें से भी 10 ml निकाला और फिर वापस क्या है? 90 ml के जार में डाल दिया। फिर इसमें से भी 10 ml निकाला और फिर वापस क्या डाल दिया? 90 ml के जार में डाल दिया। अब आप देखो इसका कलर क्या होता जा रहा है? डिम होता जा रहा है, यानी पहले कलर डार्क था, फिर थोड़ा लेस हुआ, फिर और क्या होता जा रहा है? लेस होता जा रहा है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या वाटर अभी भी कलर्ड है? हाँ, वाटर क्या है? अभी भी कलर्ड है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा? दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इससे हमें पता लगा कि एक छोटी सी बूंद या छोटे से क्रिस्टल, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के, कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये लगभग 1000 लीटर, अभी तक तो हमने 100, 200, 300, 400, 500 यानी 500 लीटर तक ही किया है ना। ये 1000 लीटर तक पानी को क्या कर सकता है? कलर कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम कह सकते हैं कि इतने से छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल के अंदर मिलियन ऑफ मिलियन क्या है? और छोटे छोटे पार्टिकल है, और जैसे ही हम उनको पानी में डालते हैं तो वो क्या होते जाते हैं? डिवाइड होते जाते हैं और पूरे पानी को क्या कर देते हैं? अलग कलर का कर देते हैं। ये देखो, ये कलर पूरे पानी का चेंज हो गया। इसका मतलब हमने तो 1 या 2 बूंद लिया, लेकिन ये इतने मिलियंस ऑफ मिलियंस पार्टिकल थे कि उसने सारे पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कर दिया? कलर कर दिया, सॉरी, वाटर को कलर कर दिया। अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीड व्हेन पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉल पार्टिकल। लेकिन ये एक्टिविटी हम करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये क्या नहीं हो पाएंगे? डिवाइड नहीं हो पाएंगे। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। और यही एक्टिविटी आप पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो हम लोग किसकी मदद से 2 ml क्या ले लें? डेटोल ले लें, उससे भी कर सकते हैं। और बार बार जब मिक्स करते जाएंगे तो अगर कलर नहीं है तो हम उसके स्मेल को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट यानी पता लगा सकते हैं। बार बार उसको डाइल्यूट करने के, यानी पहले 100 मीटर में डाला, फिर इससे 10 ml निकाल के अगले 90 ml में डाला, फिर 10 ml निकाल के अगले 90 ml में डाला। फिर हम देखना है कि कितनी बार रिपीट होने पर इसकी स्मेल रहेगी, तो इससे पता लगेगा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी हमारी इमेजिनेशन, यानी आप जितना भी सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, उससे भी क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो आगे की क्लास में जब हम अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, तब हमें पता लगेगा कि कितने इनकी साइज़ होती है। तो सबसे पहले हमने नेचर पढ़ा। पहला नेचर क्या पढ़ा? कि पार्टिकल्स या मैटर किससे बनते हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट पढ़ा हमने मैटर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और सेकंड फिर हमने पढ़ा कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो ये 2 फिजिकल नेचर हमने पढ़े, एक तो स्मॉल होते हैं और एक वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। अब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक में आगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखना है, मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक है, तीनों आपको याद होनी चाहिए। पेपर में आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, वो एक्टिविटी से समझा रखा है, आपको एक्टिविटी समझनी है, लेकिन अभी आपको पॉइंट्स याद करने। तो पहला पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस
होता है। तो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 हमने किया था, जिसमें हमने एक में शुगर और सॉल्ट को लिया था, फिर या तो डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट को हमने क्या देखा कि जब इनको पानी में डाला तो ये पानी में पूरी तरह से क्या हो गए, मिक्स या डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इससे हमें पता लगा कि वो स्पेस था, इसीलिए तो ये उसमें क्या हुआ है, फिक्स हुआ है। हमने जब शुगर को डाला पानी में तो हमें अब शुगर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब शुगर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या था, स्पेस था, इसीलिए वो स्पेस में क्या हो गए थे, फिक्स हो गए थे। उसी तरह हम हमारे घर पे चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, इन सब में कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं इनके अंदर स्पेस होता है, इसके कारण वो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, उसमें फिक्स हो जाते हैं। दिस शो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस, और ये हमें बताता है कि हर एक पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो जब हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, आपने पहले भी पढ़ा होगा लिक्विड, गैस, तो हमें पता लगेगा कि किस में तो ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, किस में कितना कम होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहली बात अभी आपको याद रखनी है कि पार्टिकल जो मैटर के होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड वाली कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या याद रखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, ये आप नोट्स बनाते रहना साथ में, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, एक क्लास के कॉर्नर में बिना जलाए, यानी जलाना नहीं है। इंसेंस स्टिक का मतलब एक अगरबत्ती को, आपको क्लास के कोने में एक अगरबत्ती को रखना है और उसको जलाना नहीं है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो दैट गेट इट स्मेल, तो आपको उसके कितने पास में जाना पड़ेगा तब जाके आपको उसकी खुशबू आएगी। तो आपको पता है कि हमें थोड़ा पास में जाना पड़ेगा तभी हमें उसकी क्या आएगी, खुशबू आएगी। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब आप इंसेंस स्टिक को लाइट कर दो, लाइट का मतलब जला दो, अब आप उसको जला दो तो व्हाट हैपेंड, तो अब क्या होगा, डू यू गेट स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस, क्या आपको दूर से ही उसकी खुशबू आ जाएगी। हाँ, अगर जैसे ही हम इंसेंस स्टिक को जला देंगे अगरबत्ती को, तो हम दूर बैठेंगे तो भी हमें खुशबू आ जाएगी। तो इससे क्या पता लगा कि जो मैटर होते हैं पार्टिकल के वो मूव तो करते ही हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, यानी हमने जलाया उसको आग लगाई, तो इसका मतलब हमने क्या बढ़ा दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाते ही उनके जलने की यानी कि उनके मूव करने की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फास्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। अगली एक्टिविटी, टेक 2 ग्लास, या 2 ग्लास ले लो या बीकर ले लो, उसको पानी से भर दो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, या तो आप उसमें ब्लू इंक डाल दो या रेड इंक डाल दो। स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर, पहले बीकर में तो आप ब्लू या रेड इंक डाल दो, और एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, और सेकेंड बीकर में आप क्या डाल दो, हनी यानी शहद डाल दो। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस, और आपके घर में उसको साइड में रख दो, या आप क्लास में हो तो क्लास में रख दो, और आप क्या करो, उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व का मतलब ध्यान से देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप, आप क्या ऑब्जर्व करोगे इंक डालते ही, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आप इंक डालोगे तो वो उसमें क्या होने लग जाएंगे, फटाफट क्या होने लग जाएंगे, उस पानी का कलर क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, लेकिन हनी हम डालेंगे उसके बाद क्या होगा, हनी को स्प्रेड करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और हनी पूरी तरह से उस पानी में क्या नहीं हो पाएगा, स्प्रेड नहीं हो पाएगा। हाउ मेनी हावर और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर, तो जो इंक है उसको स्प्रेड करने में कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे कि वो पानी में पूरी तरह क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। तो हमें पता लगेगा कि मैटर के जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं उनको अलग अलग समय लगता है स्प्रेड होने में, यानी इंक को कम समय लग रहा होगा, हनी को क्या लग रहा होगा, ज़्यादा समय लग रहा होगा। तो मैटर के अलग अलग पार्टिकल हैं उनको अलग अलग टाइम लगता है। आगे हम इस एक्टिविटी का कंक्लूजन देखेंगे। एक्टिविटी 1.5, अगर हम ड्रॉप ले क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हम कॉपर सल्फेट ले लें या क्या ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट वाला केमिकल ले लें, उसको इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर, और गर्म पानी में उसको डाल दें, एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, एक तो गर्म पानी में डालें और एक ठंडे पानी में डालें। डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन, आप उसको स्टीयर का मतलब हिलाओ मत और उनको सेटल होने दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउ द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, व्हाट हैपन एज टाइम पासेस, what does this suggest about the particle of solid and liquid, और what does the rate of mixing change with temperature। तो आप देखोगे कि एक तो गर्म ग्लास है एक ठंडा ग्लास है, तो जो गर्म ग्लास होगा
उसमें क्या लगेगा, फटाफट मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर होगा उतना वो फास्ट मूव करेगा पार्टिकल, और जितना फास्ट मूव करेगा उतना वो जल्दी उसमें क्या होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। और एक ठंडा है तो उस ठंडे में उसको मिक्स होने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रॉम अबाउट 3 एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटी यानी 1.3, 1.4 और 1.5 का कंक्लूजन है, ये मेन होता है कंक्लूजन। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि मैटर के पार्टिकल है वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। दे पोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। आप 8th क्लास में पढ़ के आए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन में होता है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे ही जो पार्टिकल है मैटर के, उनके अंदर भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे यानी बढ़ाएंगे, और जैसे हम उनके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे पार्टिकल और भी फास्ट क्या होने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन अबाउट 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विथ ईच अदर। इन तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि कहीं तो हम गैस को मिक्स कर रहे हैं, कहीं में हम लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, कहीं में लिक्विड को किस में मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं। दे डू बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन देम, और वो मिक्स कैसे होंगे कि उनके अंदर जो स्पेस होगा उसमें वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। दिस इंटर, अब यहाँ से डेफिनेशन याद करनी, ये जो इंटर मिक्सिंग होती है पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप, यानी 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकलों में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी एक सॉलिड है एक लिक्विड है, या एक गैस है एक लिक्विड है, अगर इनके बीच में मिक्सिंग हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और जैसे ही हम हीटिंग करेंगे यानी ज़्यादा हीटिंग कर देंगे तो ये डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। क्योंकि हीटिंग करेंगे तो पार्टिकल फास्ट मूव करने लग जाएंगे, और फास्ट मूव करने लग जाएंगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब मैटर की लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बोलो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। इस लॉकडाउन के समय में भी आप घर पे रह के पढ़ सकते हो, और पढ़ के आप अच्छे से तैयारी करते हुए सब कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।